हेलो गाइस, तो फाइनली मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 4:15 से। एंड गाइस, मैं फ्रेशनेस के लिए सबसे पहले ब्रश करता हूँ एंड देन फिर फेस वॉश करता हूँ एंड उसके बाद आ जाता हूँ एक्सरसाइज करने को, बिकॉज थोड़ा हेल्थ इशू है, वेट गेन हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 20 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद लगभग 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जिससे कि मैं पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाऊँ। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ नहाने के लिए, बिकॉज पूरी तरीके से फ्रेश होने के लिए आपको नहाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड नहाने के बाद मैं फुल फ्रेश हो जाता हूँ एंड देन पूजा करता हूँ, थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आए उसके लिए। भगवान से यही मांगता हूँ कि आज का दिन अच्छा जाए, टारगेट सारा कंप्लीट हो जाए। तो फाइनली गाइस, टाइम हो चुका है, आप देख सकते हो 5-6 और मैं आ चुका हूँ बायोलॉजी का बुक लेकर। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मैं जब भी फर्स्ट स्लॉट लेता हूँ तो फर्स्ट स्लॉट में मैं ज़्यादातर बायो ही पढ़ता हूँ, क्योंकि गाइस ये मेमोराइजिंग वाला सब्जेक्ट है और सुबह सुबह जो है कुछ भी हम पढ़ते हैं तो वो मेमोराइज अच्छा होता है, ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप जब भी फर्स्ट स्लॉट पढ़ें सुबह में, अगर अर्ली मॉर्निंग, तो आपको मेमोराइज करने वाला सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहिए। और इससे जो है ईजी थोड़ा सब्जेक्ट होता है, तो इससे कॉन्फिडेंस भी अच्छा बूस्ट होता है, जिससे कि हम पूरे दिन जो है मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ाई के लिए। अभी मैं रिवाइज करने वाला हूँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर बायो का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाता है रिवाइज करने के लिए वो माना जाता है सबसे बेस्ट बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक। बट गाइस, अगर आप बोर हो चुके हो, 3 बार आप पढ़ चुके हो एनसीईआरटी को, फिर आप बोरिंग आपको लगने लगता है रीडिंग करने में एनसीईआरटी बुक, तो मैं आपको एकदम ऐसा वे बताऊंगा जो कि फन वे होगा और उससे आप जो है बहुत जल्दी रिवाइज भी कर लोगे। इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ मेमोनी टैब। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार पिछले वीडियोज़ में रिकमेंड किया है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ऐप है, बट गाइस इसमें मेमोनिट ने एक न्यू फीचर लेकर आया है, जो कि बायोलॉजी में स्पेशली जितने भी चैप्टर है 38 चैप्टर उसके लिए लेकर आया है एनपीसीएम फीचर, जिससे कि आप रिवाइज कर सकते हो कोई भी चैप्टर। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इसका फ्री वर्जन में आपको 4 चैप्टर अनलॉक मिलेगा, तो आप एक बार जाकर खुद से भी चेकआउट कर सकते हो कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता देना चाहता हूँ, और अगर आपको डाउनलोड करना है ये ऐप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड कुछ बाय कर रहे हो कोर्स तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो SABHYA 300, जिससे कि आपको इंस्टेंट 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब जैसे कि एनपीसीएम क्या है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ एनपीसीएम ये है एन फॉर नोट्स, पी फॉर पॉडकास्ट, सी फॉर क्रॉसवर्ड एंड एम फॉर मीम्स। तो जैसे कि नोट्स में आप जाओगे तो नोट्स में आपको कलरफुल मतलब कि पूरा देखने को मिलेगा नोट्स, और काफ़ी अच्छे से फ्लो चार्ट में एंड डायग्राम के साथ मिलेगा, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपने नोट्स पढ़ लिया तो आप उसके बाद पॉडकास्ट के थ्रू मतलब कि हर टॉपिक वाइज आपको पॉडकास्ट मिलेगा, आप सुन सकते हो कहीं पर भी ट्रैवल करते हुए। एंड उसके बाद आपने पॉडकास्ट भी कर लिया, नोट्स भी कर लिया, तो इस तरीके से आपका बहुत अच्छे से हो चुका है रिवाइज वो चैप्टर। उसके बाद आप क्रॉसवर्ड के थ्रू जो है, जैसे कि हम बचपन में सुडोकू खेला करते थे, उस तरीके से आप गेम के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि फन वे में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपने अच्छे से रिवाइज किया है कि नहीं चैप्टर। एंड उसके बाद जैसे कि मीम्स जो है हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं, तो यहाँ पे भी मीम्स के थ्रू जो है आप कॉन्सेप्ट लर्न कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप फन वे में जो है पूरा कॉन्सेप्ट लर्न कर लोगे उस चैप्टर का। तो इस तरीके से काफ़ी न्यू वे में और काफ़ी फन वे में हर चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो 1 से 2 आवर के अंदर। तो गाइस, अगर आपको पसंद आ गया होगा इसका ये फीचर, अगर रिवीजन वाला मेथड, तो आप इसको पूरे जितने भी चैप्टर आप देख रहे हो इसे आप अनलॉक कर सकते हो बाय टेकिंग सब्सक्रिप्शन। तो जाओ एंड डाउनलोड करो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, अभी मैं करता हूँ रिवाइज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर को एंड उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस, इसी के साथ हो चुका है कंप्लीट मेरा पूरा रिवीजन एंड टाइम आप देख सकते हो चुका है 6:48। तो गाइस, अब मैं जो है बता देना चाहता हूँ, अब ब्रेक लेने वाला हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो बाहर का वेदर मस्त हो रखा है, मस्त हवाएं चल रही हैं एंड बारिश भी हो रही है, तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा ब्रेक जो है बाहर आकर ही ले लूँ। तो फाइनली गाइस, टाइम हो चुका है 7:16 और मैं आ चुका हूँ फिर से ब्रेक के बाद एंड अभी करने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। मोल कॉन्सेप्ट में लेक्चर नंबर 4 तक हो चुका है, तो मैं जो है गाइस मैं बताना चाहता हूँ करने वाला हूँ अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि पिछले साल के नोट्स है उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ, क्योंकि नोट्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यही करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा आपको बताना चाहता हूँ स्लॉट नंबर 2 है सेल्फ स्टडी का, एंड इसमें जो है मैं जहाँ तक फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, या तो नोट्स के होते हैं या नहीं तो मॉड्यूल्स के होते हैं, ज़्यादा मैं प्रेफरेंस नोट्स के क्वेश्चन को देता हूँ। तो मिलता हूँ इस स्लॉट के बाद। तो फाइनली का टाइम हो गया 8:43 एंड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, लगभग मैंने 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं नोट्स वाले। तो अब गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं अब लेने वाला हूँ ब्रेक, बिकॉज 8:45 से 9 o'clock का ब्रेक इसलिए लूँगा क्योंकि फिर 9 o'clock से मैं लगातार लेक्चर ही देखूँगा, तो इसलिए ब्रेक ज़रूरी है। तो ब्रेक लेने वाला हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ।
अभी मैंने आपको दिखाया था कैसा था मौसम और अभी तुरंत देखो चेंज हो गया, मतलब कि यहाँ पर गजा भी चल रहा है। तो आपके भी जहाँ से आप ये देख रहे हो तो वहाँ पे आपका कैसा मौसम है आप बता सकते हो, कि बारिश हो रहा है कि क्या धूप है, किस टाइप का है आप बता सकते हो। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है 9 o'clock और मैं आ चुका हूँ स्टडी टेबल पे। अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगा 3:45 में, मतलब कि जितने भी लेक्चर है तीनों लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मेरा, क्योंकि लगभग 3:45 हो ही जाता है लेक्चर कंप्लीट करते करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि अभी जो है मैं फिजिक्स करने वाला हूँ MR सर से, वो तो आपको टाइम लैप्स में दिखेगा ही, तो वो मैं रिकॉर्डेड करता हूँ, एक लेक्चर पीछे रहता हूँ। एंड उसके बाद मैं करूँगा बोटनी और जूलॉजी में भी मैं पीछे रहता हूँ एंड उसको भी रिकॉर्डेड करता हूँ। एंड लाइव में करता हूँ जो वो करता हूँ मोल कॉन्सेप्ट का, जो कि होगा 1:45 से 3:45 तक, यकीन 3.0 में ऋतिक सर का। तो यही कुछ होने वाला, वो आपको टाइम लैप्स में दिखेगा, तो आप टाइम लैप्स एंजॉय करें। एंड उसके बाद मैं मिलता हूँ, उसके बाद आपको मैं रूटीन दिखाऊंगा कि मेरा कैसे रहता है रूटीन, जब तक मैं सोऊंगा ना तब तक का स्टडी रूटीन दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइज अभी जस्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है, 3:47 हो चुका है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं कुछ देर का ब्रेक लूँगा, लगभग 15 to 20 मिनट्स का, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो है बॉडी वो एग्जॉस्ट हो जाता है। वैसे तो मैंने ब्रेक लिया था, जैसे कि हर लेक्चर के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है, एंड वो मैंने लिया भी था। तो उसके बाद भी तभी काफ़ी थक जाता है बैठे बैठे बॉडी, तो थोड़ा सा मैं वॉक करके आता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ ब्रेक से, एंड अभी मैं अब करने वाला हूँ रिवाइज लेक्चर नंबर 5 के। ये जो नोट्स आप देख सकते हो इसी को मैं रिवाइज करने वाला हूँ, ये जितने नोट्स सर ने कराए हैं, इसके फिर क्वेश्चंस भी मैं अभी करूँगा री अटेम्प्ट, एंड जितने भी मतलब कि थ्योरी है उसे भी रिवाइज करूँगा। तो यही करने वाला हूँ एंड उसके बाद मैं मिलता हूँ जितने भी टाइम लगते हैं उसके बाद। तो फाइनली गाइस लगभग 5 बजने वाले हैं और मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने प्रैक्टिस कर लिया री अटेम्प्ट, एंड जितने भी चीज़ें लिखाई थी सर ने वो मैंने रिवाइज कर लिया। तो अभी मैं जाऊंगा लगभग 5 o'clock से लेकर 6 o'clock तक के लिए रनिंग के लिए, बिकॉज रनिंग और हेल्थ काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि गाइस मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू प्रॉब्लम, मतलब वेट थोड़ा ज़्यादा गेन हो गया है, तो उसकी वजह से मैं रनिंग करने जाता हूँ। एंड आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। 2 ही चीज़ का आपको ध्यान देना है अभी के मतलब प्रिपरेशन वाले फेज में, एक तो है स्टडी और एक है हेल्थ। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तब तक आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए कम से कम फिजिकली कुछ वर्क आपको करना चाहिए। तो मैं भी वही करने के लिए जा रहा हूँ एंड वहाँ से आने के बाद आपसे मिलूंगा। ऑलमोस्ट गाइस 3 किलोमीटर डन। फाइनली गाइस टाइम हो गया 6:14 और मैं आ चुका हूँ रनिंग करके। तो अभी गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी करने वाला हूँ मैं नोट्स का रिवीजन। मैं जैसे कि मैंने केमिस्ट्री का नोट्स का रिवीजन कर दिया था परसेंट डे का, वैसे ही फिजिक्स और बोटनी का करना है, तो वही करने वाला हूँ अभी। तो देखता हूँ कितने टाइम लगता है एंड उसके बाद मिलता हूँ मैं दोनों नोट्स का रिविज़न के बाद। भी रिवाइज हो गया, लगभग 1 घंटे लगे, एंड बोटनी भी रिवाइज हो गया है ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में। आप देख सकते हो टाइम हो गया 7:43। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी जो है थोड़ी देर का मैं ब्रेक लूँगा, जिसमें कि मैं डिनर करूँगा एंड उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ डिनर करने के बाद। फाइनल गाइस मैं डिनर कर आ चुका हूँ। तो अभी टाइम आप देख सकते हो चुका है 8:04 एंड अभी मैं रिवाइज करने वाला हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट बाय MR सर के नोट्स से ही, जो भी इसमें क्वेश्चन है जो भी थ्योरी है उसी के थ्रू मैं करने वाला हूँ। तो गाइस देखता हूँ कितने टाइम लगते हैं एंड उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि गाइस सुबह से जो है मैंने केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे सेल्फ स्टडी में, एंड सुबह में बायोलॉजी का भी एक चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिया था। तो अब बचा था केवल ये, क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ यकीन 2.0 में जो है संडे को टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट, तो उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसलिए इसे मैं
मैं अभी रिवाइज करने वाला हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलूँगा। तो फाइनली गाइस टाइम आप देख सकते हो चुका है, लगभग 10 बजने वाले हैं। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये पूरा चैप्टर का जो नोट्स के थ्रू मैं रिवाइज नहीं कर पाया हूँ। एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक हो गया है। एरर वाला जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एरर और जो भी एरर वाला टॉपिक है वो बच रहा है केवल इस चैप्टर से, जो कि लगभग आधा घंटे में हो जाएगा। तो अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर सुबह उठना भी होता है, तो फिर जो स्लीपिंग साइकिल है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी सोने वाला हूँ। तो अब इस ब्लॉग को भी एंड करता हूँ। होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और ऐसे ही ब्लॉग देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।